सो हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे हम। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन्स की टाइप्स और तीन चार टाइप्स हमने देखी थी, बेस्ड अपॉन फंक्शन, बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजी, बेस्ड अपॉन माइलिन शीट। ये तीन क्लासिफिकेशंस हमने देखी थी और पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि हम नर्वस सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन है कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके अंदर अंदर सब कौन से पार्ट्स आते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करें तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है ना, तो नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्वस सिस्टम इनिशियली डिवाइड हुआ दो के अंदर। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसके अंदर फर्दर दो चीजें आती हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास ब्रेन और दूसरा होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कलेक्टिवली सीएनएस के अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं? लगभग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कल आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। ठीक है, सईदा ने बताया तो ओके सईदा, यू गॉट द मार्क पॉइंट। सो सीएनएस है हमारे पास एंड पीएनएस है। सीएनएस के दो पार्ट्स हैं, एक ब्रेन है एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये मेन पार्ट्स हैं दो। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, हमारी बॉडी का जो सेंट्रल एक्सेस है, ठीक है, हमारा जो स्कल है, स्कल में हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारा क्या होता है, सॉरी, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो बिल्कुल बॉडी के मिड लाइन में पूरा ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसीलिए इसको नाम दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका काम भी सेंट्रल होता है, मतलब मेन काम करता है ये। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखें तो दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में होता है, पेरिफेरल पार्ट्स में होता है, हमारे आर्म्स में, हमारे लेग्स में, पाँव में। ये जितना भी नर्वस सिस्टम है ना, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप लोगों ने शायद एक वो देखा होगा। यस, यहाँ पे जस्ट देखें, वेट अ मिनट। खैर यहाँ पे तो ब्रेन के पार्ट्स आ गए। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ना आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो हैं वो नर्व जा रही होती हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इन्हीं से निकल के बड़ी बड़ी नर्व्स जा रही होती हैं बॉडी में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर उसको हम ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है मोटर मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, या हम इसको बोल सकते हैं कि मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मोटर सेंसरी का काम क्या होगा, सेंसरी का काम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कहाँ लेके जाना, टुवर्ड्स सीएनएस। तो ये जो चेंज है वो रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा और ये क्या करेगा, ये सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये उसको क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ऐसे लेके आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं या मोटर नर्वस सिस्टम ऐसा बोल सकते हैं, या मोटर नर्व्स जो होती हैं, वो क्या करेंगी, वो मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से दूर दूर लेके जाएंगी। ठीक है, इफेक्टर की तरफ। यस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। ठीक है, सेंसरी हमारे पास क्या है, वो जो हमारे पास मैसेज को रिसीव करके सीएनएस की तरफ ले जा रहा है, और मोटर क्या है, वो जो मैसेज को सीएनएस से दूर लेके जा रहा है, इफेक्टर की तरफ। ठीक है, इसके बीच में यहाँ से प्रोसेसिंग का इंफॉर्मेशन का पूरा वो होता है। ठीक है, एनालिसिस होता है और इसके अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है, और फिर मोटर उसको, मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स या मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको लेके जाता है पेरिफेरल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, अब मोटर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक को हम ऑटोनॉमिक कहते हैं। जो सोमैटिक होता है, सोमैटिक हमारी उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, तो ये सारी वॉलेंटरी एक्टिविटीज को करता है। वॉलेंटरी एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो हमारे हाथ में, हमारे हमारे काबू में। ठीक है, जो हम अकॉर्डिंग टू अवर विल, अपनी विल के अकॉर्डिंग करते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं किसी को थप्पड़ मार रहा हूँ, ठीक है। यस, हम खुद कंट्रोल करते हैं। वॉलेंट्री का मतलब हम खुद जो है उसको वो करते हैं वॉलंटरीली। जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना, तो वो हमारे अंडर कंट्रोल होती है। लेट्स सपोज मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, तो मैंने सोचा, मैंने थप्पड़ मारा। लेट्स सपोज मुझे दरवाजे से जो क्या है बेल आई, मैं आया, मैं वहां से चल के गया, मैंने दरवाजा खोला, ठीक है। ये सोच के करते हैं, यस, ठीक है। और ये सारी हमारे पास ऐसे हैं, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग होती हैं, अकॉर्डिंग टू अवर विल, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, जो जिनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किनको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को। इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जैसे हार्ट बीट हो गई, जैसे सांस लेना हो गया, जैसे डाइजेशन हो गई, जैसे स्नीजिंग हो गई, जैसे जीआईटी की मोटिलिटी हो गई। आपकी जीआईटी ना रोटेट घूमती रहती है, पेरिस्टालिसिस और एंटी पेरिस्टालिसिस, ठीक है। सांस लेना हो गया। अब सांस देखो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है ना, यस, रिस्पायरेशन, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि रात के 12 बजे अम्मी उठती है, उठो बेटा सांस ले लो, ऐसा तो नहीं होता। सांस पूरी रात हम लेते हैं खुद ही, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्हें खुद ही करता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्लियर है? मोटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक सोमैटिक, सोमैटिक वो जो वॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो इनवॉलेंटरी नेचर की होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो रही होती, जैसे सांस लेना, जैसे डाइजेशन फूड का, जीआईटी की मोटिलिटी, जो प्यूपल होता है आप लोगों का आंख का, उसका डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इस तरह से ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? जो ऑटोनॉमिक है उसको फर्दर दो में डिवाइड किया है, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को समझने के लिए ना हम ये अज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज कि महजबीन है, ठीक है, महजबीन अज्यूम करो जैसे, ठीक है। और उनके पीछे जो है वो बड़े मुंह वाला ब्लैक सा काले कलर का बहुत बड़ा कुत्ता पड़ गया पीछे, तो अब क्या होगा? ये कुत्ता है या बत्तख बना दी मैंने, अब इसके पीछे पड़ गए ये, तो अब क्या होगा? वालेकुम अस्सलाम मरियम जावेद, वेलकम। अब क्या होगा महजबीन, अब क्या होगा आपके साथ? हाँ, तो भाई ये होगा कि महजबीन वहां से भागेगी, ठीक है, भागेगी, डेफिनेटली भागेगी। लेकिन भागते हुए क्या होगा? उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट होगा, और तेज से सांस लेगी, तेज से सांस लेगी, ठीक है, पूरा चेहरा लाल हो जाएगा, तेज तेज सांस लेगी, ठीक है। इसके अलावा आंखें खुल जाएंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और बस उसको भागने की होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये वाला जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, फाइट और फ्लाइट वाला। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है कि फ्लाइट और फाइट वाली चीजें होती हैं। अगर जो स्टिमुलस होता है वो छोटा है, जैसे लेट्स सपोज छोटा डॉग इसके पीछे पड़ गया, जो इसके जो जिसको काबू कर सकती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर मेजबीन वहां खड़ी रहेगी और डॉग से फाइट करेगी, राइट। लेकिन अब अज्यूम करो कि डॉग बहुत बड़ा है, बड़े मुंह वाला, वो आप लोगों ने देखा बुलडॉग, बड़े मुंह वाला बहुत बड़ा सा जो होता है बुलडॉग, ठीक है। तो बुलडॉग बहुत बड़ा सा पड़ गया है और बहुत बड़ा गप गप करके वो इसके पीछे भाग रहा है, और ब्लैक कलर है। तो तो इससे क्या होगा? इससे इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो ओवर फायर करेगा, इसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रिस्पायरेटरी रेट मतलब सांस लेना, तेज से सांस लेगी, ये हो जाएगा, ठीक है। आंखें, जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगा, तो आंखों के अंदर तेज तेज लाइट जाएगी, ज्यादा लाइट जाएगी, ठीक है। ऐसे टाइम पे देखें आप लोगों का दिमाग, कुछ लोगों को तो बंद हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब एकदम आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है, ठीक है। और जो मसल्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें बहुत ज्यादा क्या जाता है,
ग्लूकोज जाता है, बहुत तेज मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ताकि आपको एनर्जी मिल सके, शक्ति मिल सके कि भाई उस कंडीशन को फाइट कर सके, यहाँ से वो वहां से भाग सके, ठीक है। तो इस तरह से तो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स क्या है? फ्लाइट ये है कि अगर स्टिमुलस छोटा होगा तो आप उसके साथ फाइट करेंगे। जैसे लेट्स सपोज डॉग अगर छोटा है, एक दो बार उसने भौ भौ कर दिया, लेकिन अब मेहजबीन नहीं डरी, तो मेहजबीन डॉग के पीछे पड़ गई, फाइट कर रही, मतलब डॉग को मार रही। मे बी इस केस में डॉग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फायर कर जाए और वो वहां से भाग के दूर चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर स्टिमुलस बड़ा होता है तो फिर क्या हुआ? फिर मेहजबीन भागेगी, जितनी कोशिश करेगी भागेगी, लेकिन नहीं, अल्टीमेटली शायद में भी पकड़ भी ले डॉग, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक आराम वाला नर्वस सिस्टम एकदम। अज्यूम करो आप लोगों ने रात को ना अपनी मर्जी का खाना खाया, ठीक है, कढ़ाई वढ़ाई खाई है, जो भी आप लोगों का फेवरेट खाना है। अब आराम से आप लोगों का मतलब वीकेंड चल रहा है, लेट्स से संडे आ गया। अब आप लोगों ने ये किया कि भाई अब कल कोई क्लास नहीं है, मैं आज़ाद हूँ आज से पूरा एक दिन के लिए, कल कोई क्लास नहीं होंगी, मैं देर तक सोऊंगा, आराम करूंगा पूरा, ठीक है। तो ऐसा जब करते हैं तो इससे क्या है कि बिल्कुल कामनेस है, कुछ कोई टेंशन वेंशन नहीं है। इस टाइम पे जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं, और इसमें रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कंडीशन होती है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, वो अच्छे से काम करेगा, हार्ट बीट लो होगी, ठीक है, इसी के साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ नहीं होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक हो गया। यस, ये हम डिटेल में अब आगे जब पढ़ेंगे ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ये हार्मोन की वजह से हुआ। हाँ, अचानक से आ गए तो फिर ये फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फायर करेगा, एकदम हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। या अचानक से कहीं मैसेज आता है ना, या फिर फॉर एग्जांपल बोर्ड का रिजल्ट आ रहा होता है, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन? नर्वस सिस्टम को हमने इनिशियली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नहीं सईदा, अभी तक नहीं आया, सिर्फ पहला चैप्टर आया है बस, और वो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक नहीं आई बुक का जो है ना वो एनओसी अभी तक नहीं मिला। तो एनओसी जब तक नहीं मिला तो तब तक बुक पब्लिश नहीं हो सकती, जब पब्लिश नहीं होगी तो तब तक आएगी नहीं, जब तक आएगी नहीं तो हम पढ़ाएंगे नहीं, जब हम पढ़ाएंगे नहीं तो हम पुरानी बुक से पढ़ेंगे। और इतना कोई चेंज नहीं होगा, ये मेजर ये चीजें हैं जैसे नर्वस सिस्टम, होमोस्टेसिस, ये उसमें होंगी, जरूर होंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, ये चीजें हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि वो इस बुक में भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वो पूरा चेंज कर देंगे 360 डिग्री, बुक का सब कुछ चेंज, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जो चेंजेस करेंगे वो होगा। एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इट्स नॉट, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? इनिशियली नर्वस सिस्टम को हमने दो में डिवाइड किया, पीएनएस, सीएनएस, और पीएनएस के अंदर सीएनएस में दो पार्ट्स हैं, ब्रेन्स है एंड स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनिशियली दो पार्ट, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी का काम क्या है? मैसेज सीएनएस तक लेके जाना। मोटर का काम क्या है? सीएनएस में से मैसेज को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लेके जाना, इफेक्टर तक, ठीक है। फिर इसको हमने दो में डिवाइड किया, एक सोमैटिक, सोमैटिक वो जो वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। वॉलंटरी एक्टिविटीज आर दोज जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होती हैं, और ऑटोनॉमिक वो है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं, जो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, ठीक है। दूसरा फिर ऑटोनॉमिक को हमने दो में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है? फ्लाइट और फाइट रिस्पांस। इसमें हम स्टिमुलस को देखते हैं, अगर उसका हम उससे हम फाइट कर सकते हैं तो हम फाइट करेंगे, नहीं तो फ्लाइट, वहां से भागेंगे, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओवर फायरिंग होती है, और उससे क्या होता है? उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, डाइजेशन कम होती है, मसल में ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको काम करते हैं, ठीक है। जैसे अज्यूम करो सिंपैथेटिक से आप डॉग से भाग करके घर पहुंच गए आराम से, अब आपको ना थोड़ी कामनेस की जरूरत है, तो आपका ये जो हार्ट रेट कम होगा, रेस्पिरेटरी रेट भी डिक्रीज होगा, मतलब नॉर्मल तक आएगा, ठीक है। आपका डाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, रेस्ट में आ जाएंगे। तो ये वाला सिस्टम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक कहलाता है। होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। गॉट इट? जी बिल्कुल, ये एड्रेनलिन की वजह से होता है, और कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हमने ना इसको पूरा डिटेल किया है हर एक को, तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब देखें, पहली क्लासेस में कितने आते थे? 15 15 16 16 लोग। आज कितने लोग हैं? सिर्फ 7 लोग,
तो यू कैन सी के जो रिकॉर्डेड लेक्चर वाली फैसिलिटी हमने दे दी है ना, इट्स हाउ मच डेट्रीमेंटल फॉर अस, क्योंकि ये चीजें काउंट होती हैं उनमें, कितने ज्यादा बच्चे आ रहे हैं क्लास में, कितने वो हो रहे हैं। ओके, अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल करते हैं भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पता है क्या चीजें आती हैं भाई, दो चीजें आती हैं, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। यहाँ देख सकते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे देखें भी जरा तो ये कहाँ है, बॉडी के जस्ट मिड एक्सिस में है। ठीक है, बॉडी के मिड एक्सिस में है सारा कुछ। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम दिया है, और इसका काम भी सेंट्रल होता है, नाम भी सेंट्रल, काम भी सेंट्रल, जगह भी सेंट्रल, तो सब सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, तो इसीलिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ना, प्रोटेक्शन की। लास्ट टाइम हमने जब किडनीज की प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक जो वाइटल ऑर्गन होती है उसकी कितने तरह से प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, कितनी तरह से प्रोटेक्शन होती है, यस, वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन चार चार तरह से होती है, नहीं तीन तरह से होती है भाई, तीन तरह से प्रोटेक्शन होती है। एक मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है, ठीक है, एक फ्लूइड होता है, और एक स्केलेटन की प्रोटेक्शन होती है। दीज आर द थ्री प्रोटेक्शन। तो ये तीन प्रोटेक्शन आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जरा देखिए प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन की बात करें तो दो पार्ट्स हैं हमारे पास, डेफिनेटली ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो दोनों की अलग अलग प्रोटेक्शन है। तो ब्रेन की अगर बात करें हम, तो ये जो होता है ये जो कलरफुल नजर आ रहा है ना आप लोगों को, इसको चैप्टर 2 में पूरा डिटेल में करूंगा। जो 206 बोन है ना ह्यूमन स्केलेटल में, चैप्टर 2 में पूरा डिटेल करूंगा कि ये 206 बोन कैसी हैं, किस किस बोन का क्या नाम है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट देखें, इस 206 में से 8 बोन ऐसी होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्कल बनाती हैं। स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो खोपड़ी 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 में पता नहीं कुछ है भी या नहीं, दिस पार्ट, ये जो कलरफुल बोन्स हैं, दिस इज कॉल्ड क्रेनियम। तो स्क्रीनियम में हमारा ब्रेन पड़ा रहता है। तो स्केलेटन से प्रोटेक्शन ये हो गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 8 बोन्स होती हैं टोटल, अगर आप लोगों ने देखनी है तो टोटल 8 बोन्स होती हैं। एक हमारे पास होती है फोरहेड वाली बोन, ये जो येलो वाली बोन है ना, जिसे आप लोग अफसोस करते हैं ओ हो, और माथे पे एकदम वो करते हैं, छमाट लगाते हैं, मतलब हाथ जो वो करते हैं, होप सो आप समझ रहे होंगे। तो ये होती है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बोन। ठीक है, दूसरी यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की बोन है, जहाँ पे ना शफकत का हाथ रखा जाता है। ठीक है, बेटा आप अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, वो शफकत का हाथ रखते हैं ना बड़े या टीचर्स। ठीक है, तो इसे हम पैराइटल बोन कहते हैं। पैराइटल बोन दो होती हैं, पेयर्स में होती हैं। ठीक है, इनके बीच में एक जॉइंट होता है, तो दो होती हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। तो ठीक है, कितनी कितनी बोन्स हो गई टोटल, तीन, एक फ्रंटल और दो पैराइटल। ठीक है, फिर पीछे एक नीचे यहाँ पे देखें जहाँ गुद्दी होती है, जिसे विच इज सिंपल लैंग्वेज में जिसे हम गुद्दी कहते हैं, जहाँ थप्पड़ मारा जाता है। ठीक है, या आप लोगों ने मूवी देखी हो तो वो कहता है कि वो वाली मूवी देखी है, यहाँ नहीं मारने का इधर छोटा दिमाग होता है, देखा है वो, देखी है वो वाली मूवी, आवाज मेरी क्लियर है? तो ये वो वाली बोन है। ठीक है, तो कितनी हो गई, फ्रंटल एक, पैराइटल दो, और ये ऑक्सीपिटल तीन बोन्स। फिर टेम्पोरल, ये जो कान वाली बोन है जहाँ आप लोग हेडफोन्स लगाते हैं, एक इस साइड पे होगी और दूसरी साइड पे होगी। तो ये टेम्पोरल जो है वो, कितनी, ये भी दो हैं, तो कितनी हो गई हमारे पास इस तरह से मिला के, दो पैराइटल दो टेम्पोरल चार, फ्रंटल पांच, और ऑक्सीपिटल छह। दो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, कि ये पिंक कलर की बोन, ठीक है, जस्ट आंख के एडजेसेंट में, दिस इज कॉल्ड सेफेनॉइड। और एक छोटी सी बोन अंदर ना, जो आंख के अंदर जो आना होता है, मतलब जो आई बॉल होता है, सॉरी हम जस्ट यूजिंग जस्ट लोकल लैंग्वेज, तो जो आई बॉल होता है, आई बॉल के अंदर यहाँ पर रेड कलर की एक बोन नजर आ रही होगी, दिस इज कॉल्ड एथमोइड। तो ये छह बोन्स मिलकर क्रीनियम बनाती हैं, और क्रीनियम को हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रेन हमारा पड़ा रहता है। ठीक हो गया, कुछ लोगों का ब्रेन पड़ा रहता है और कुछ लोगों का भूसा पड़ा रहता है। ठीक है, भूसा, क्लियर है यहाँ तक? तो ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे है? क्रीनियम से, स्केलेटल वाली प्रोटेक्शन क्रीनियम से। और दूसरा है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम हमारे पास ना 26 छोटी छोटी बोन से मिलके बना है, 26 छोटी छोटी बोन्स, इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, ये देखें वर्टेब्रल कॉलम। तो इस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर क्या रहता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या रहता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ठीक हो गया, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है,
ये किसके अंदर रहता है? इस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। और ये कितनी बोन से मिलके बनता है? 26 छोटी-छोटी बोन से मिलके बनता है, व्हिच आर कॉल्ड जिन्हें हम वर्टिब्रीज कहते हैं। 7 वर्टिब्रीज सर्वाइकल नेक रीजन के अंदर होते हैं, उन्हें हम सर्वाइकल कहते हैं। 12 थोरेसिक रीजन, 5 लंबर, ठीक है, सैक्रम और फिर कॉक्सिक्स। तो ये हम डिटेल उसमें देखेंगे। यहाँ पे बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन करता है, स्केलेटन वाली। तो ये कौन करता है हमारे पास? ये हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम करता है। ओके ओके। इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो दूसरी प्रोटेक्शन हमारे पास जो लेयर वाली प्रोटेक्शन है ना, लेयर वाली, ठीक है, तो वो होती है मेनिंजीज की प्रोटेक्शन। ठीक है, तो मेनिंजीज हमारे पास क्या है? एक लेयर्स का सिस्टम होता है जिससे हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेन और हमारा जो सीएनएस है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये मेनिंजीज ब्रेन के अराउंड भी होती हैं और ये मेनिंजीज किसके, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी होती हैं। और मेनिंजीज की फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एक बहुत ही आउटर की लेयर है, ठीक है आउटर की लेयर देख सकते हैं, ये वाली, फिर उससे अंदर वाली रीजन, फिर उससे अंदर वाली। तो 3 आप लोगों को 3 लेयर्स नजर आ रही होंगी। यस, बैकबोन इज वर्टेब्रल कॉलम। यस, बैकबोन, योर बैकबोन इज योर वर्टेब्रल कॉलम। ठीक हो गया। तो ये 3 वे प्रोटेक्शन, लेयर्स वाली 3 वे प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पे ना 3 होती हैं, ठीक है, 3 मेनिंजीज होती हैं। एक सबसे बाहर होती है विच इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर। एक बीच में होती है, ठीक है, सैंडविच की तरह बीच में, जैसे सैंडविच का स्लाइस, या सॉरी सैंडविच के अंदर जैसे वो स्लाइस पड़ा रहता है, चीज वीज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये एरेक्नोइड मैटर है। और सबसे अंदर वाली जो होती है वो पाया मैटर। तो ये तीन तीन लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली क्या? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा। उसके मिडल वाली क्या? एरेकिनॉइड, एरेकिनॉइड। और एरेकिनॉइड के अंदर जस्ट नीचे कौन सी है? पाया, ठीक है। ये वो वाला पाया नहीं है जो खाने वाला पाया होता है, इट्स पाया मैटर। ठीक हो गया। तो ये 3 लेयर्स की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, जो पाया मैटर है हमारे जो हमारे पास, अब आप लोगों को ना कई बार ना एमडी कैट में या उसमें पूछ लेते हैं ना कि भाई सीक्वेंस बताओ, अंदर से बाहर बताओ और बाहर से अंदर बताओ, ठीक है। तो ये हमारी सीक्वेंस क्या है? बाहर से अंदर की तरफ है। यानी कि स्कल से नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलेगा? ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नोइड मैटर, फिर पाया मैटर। ठीक हो गया। तो इसके लिए आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं एक, कि अगर बाहर से अंदर जाना है तो आप लोग ये वाली ट्रिक याद करें, डैप, ठीक है। एक ऐसा अज्यूम करें अंदर की तरफ जा रहे हैं तो अंदर डेप्थ होती है ना, तो डेप, डेप, डेप्थ, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। और अंदर से बाहर आना होगा तो फिर क्या होगा? फिर ऑपोजिट हो जाएगा। फिर क्या होगा बताएं? फिर हो जाएगा पैड। सबसे पहले आएगा, यस, सबसे पहले आएगा पाया, फिर एरेक्नोइड और फिर ड्यूरा। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? मेनिंजीज वाली प्रोटेक्शन क्लियर है सब लोगों को? तो ये 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजीज की। यहाँ तक क्लियर है क्रिस्टोफर? क्लियर? वालेकुम अस्सलाम फटीग्ड होमोसेपियन, वेलकम, वेलकम। सो यहाँ तक क्लियर है ना? ओके। इसके बाद तीसरी जो प्रोटेक्शन होती है वो होती है फ्लूइड के थ्रू। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसे हम सीएसएफ कहते हैं, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये फ्लूइड वाली प्रोटेक्शन है। ये हमारे ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। तो ये 3 वे प्रोटेक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। स्केलेटन वाली प्रोटेक्शन बता दी। स्केलेटन वाली प्रोटेक्शन ब्रेन की कौन करेगा? ब्रेन की क्रीनियम करेगा। वर्टेब्रल कॉलम का, वर्टेब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की करेगा। दूसरी लेयर्स वाली प्रोटेक्शन बता दी, ठीक है। ट्रिक भी बता दी, पैड और डेप वाली। और उसके बाद हमारे पास है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को जरा देखिए। अच्छा, अब ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? तो जैसे हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में कौन सा फ्लूइड था? किडनीज में कौन सा फ्लूइड था? जल्दी बताएं, हरी, अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। यस, विच फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट था किडनी के अंदर? जल्दी बताएं, जल्दी। किडनी, किडनीज के सराउंडिंग में कौन सा फ्लूइड था? किडनीज की भी 3 वे प्रोटेक्शन पढ़ी थी ना हमने।
पेरिटोनियल फ्लूइड, ओके, वेरी गुड गुलाम दस्तगीर। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो इस तरह से हमारे पास अब ब्रेन में जो फ्लूइड होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सीएसएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएसएफ, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो हमारे पास कहाँ होता है, तो ये देखिए आप लोगों का ये ब्रेन का ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये आप लोगों को जो ब्रेन नजर आ रहा होता है असल में वो ये ऊपर वाला पार्ट ही नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये आप लोगों का जो आप लोगों को अखरोट के जो वो दो लोब्स होते हैं उसकी तरह जो नजर आ रहे होते हैं, वो आपका ये पार्ट होता है। ठीक है, तो अंदर डीप ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, घड़े होते हैं। ठीक है, खड्डे होते हैं, ऐसा ऐसा अज्यूम करें। दीज दीज इन गड़ों को हम क्या कहते हैं, इन गड़ों को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन में ना 4 वेंट्रिकल्स होते हैं टोटल। एक ये देखो नजर आ रहा होगा ये सींग की तरह, इसे हम लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। ये आप लोगों के बुक में है नहीं, जस्ट देख लें आप लोग। ठीक है, इसे हम लेटरल कहते हैं। फिर इसके नीचे एक थोड़ा सा है जिसे हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। फिर नीचे एक और आता है उसे हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। और फिर उसके बाद नीचे स्पाइनल कॉर्ड में एक केनाल जाती है उसे हम सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। और यहाँ पे देखें तो इधर से भी एक ऐसा एक ब्लू कलर का स्लाइटली ऐसा नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम है ब्रेन का। कौन सा सिस्टम है, वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी कैविटीज होती हैं। कैविटीज मतलब खाली स्पेसेस। ठीक है, वहां कुछ नहीं होता। वहां पे क्या बनता है, वहां पे सीएसएफ बनता है। क्या बनता है, सीएसएफ बनता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, यहाँ पे ना कुछ कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, यहाँ देखो नजर आ रहा होगा आप लोगों को। इन्हें हम कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। तो ये कोरोइड प्लेक्सस में सीएसएफ बनता है। सीएसएफ उसके बाद क्या होता है, नीचे आता है, यहाँ पे छोटा सा सुराख होता है। इस सुराख से वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी आता है और यहाँ से ब्रेन के लिए भी ऊपर ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये सीएसएफ बनता है यहाँ पे सेंटर में, और उसके बाद नीचे स्पाइनल कॉर्ड के लिए यहाँ से नीचे आता है, और यहाँ से ऐसे आके पूरे आप लोगों के ब्रेन के ऊपर आ जाता है। तो आपके ब्रेन को भी प्रॉपर तरह से और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रॉपर तरह से सीएसएफ क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फटीग्ड होमोसेपियन, आर यू इन? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कहाँ बनता है, बनता है ये हमारे पास यहाँ पे, ये जो कोरोइड प्लेक्सेस है ना, कोरोइड प्लेक्सेस ये बनाती हैं। ठीक है, जो लेटरल वेंट्रिकल ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये जो बड़ा वाला पार्ट, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उन्हें हम कोरोइड प्लेक्सेस कहते हैं, वो बनाती हैं। ठीक हो गया, वो सीएसएफ बनाती हैं। उन्होंने सीएसएफ बनाया, और ये सीएसएफ जो है वो फिर यहाँ से नीचे ऐसे ड्रेन होगा। नीचे यहाँ सुराख होता है विच इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मनरो। ठीक है, ये है आप लोगों की लेवल की बात नहीं है, छोड़ें इसको। यस, सीएसएफ इज अ फ्लूइड। उससे नीचे फिर आता है नीचे सेरेब्रल एक्विडक्ट, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है। और यहाँ से यहीं से एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि ब्रेन के लिए ऐसे सीएसएफ को लेके जाता है। ठीक है, और यहाँ से नीचे की तरफ सेरेब्रल एक्विडक्ट आती है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर छोटी सी केनाल होती है, उसके अंदर क्या जाता है, सीएसएफ नीचे की तरफ जाता है, और वो पूरे स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटेक्ट करता है। देखो यहाँ पे, यहाँ से नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक्विडक्ट, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम है पूरा। ठीक है, तो इससे पूरा का पूरा जो सीएसएफ होता है ना, वो आपके ब्रेन में पूरा फैल जाता है, और नीचे इधर नीचे भी आ जाता है। ठीक हो गया। अब कई लोगों को ना ये कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो सुराख होता है फोरामेन ऑफ मनरो, वो बंद हो जाता है। फिर सीएसएफ क्या होगा, प्रॉपर ड्रेन ही नहीं होगा नीचे, ना स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा ना ब्रेन में आएगा, तो ब्रेन को अलग नुकसान पहुंचेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट वो फ्लूइड जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आप लोगों का क्रेनियम है उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन के ऊपर क्या होगा, फर्क पड़ेगा, ब्रेन के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल जो आप लोगों का स्कल है उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा उनका स्कल बहुत बड़ा होता है। कंडीशन इज कॉल्ड मैक्रोसेफेली। मैक्रोसेफेली, तो ये कई बार सीएसएफ की वजह से जो है वो ये हो जाता है। ठीक है, खैर ये कोई क्लिनिकल फार्मेसी क्लास, सॉरी क्लिनिकल की क्लास नहीं है, हम जस्ट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ब्रेन ने आपका ब्रेन खराब कर दिया। खैर आगे इंटरेस्टिंग पार्ट्स आने वाले हैं, डोंट वरी। यहाँ तक जस्ट प्रोटेक्शन थी, आगे इंटरेस्टिंग पार्ट्स आने वाले। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये वेंट्रिकुलर वाला सिस्टम बस 3 वे प्रोटेक्शन आप लोगों ने याद रखनी है। वेंट्रिकुलर सिस्टम में आप सिर्फ वेंट्रिकल्स को याद रखें कि ब्रेन में कैविटीज होती हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आता है। द कैविटीज फाउंड इन द ब्रेन आर कॉल्ड डैश, तो दीज आर वेंट्रिकल्स। बस आप लोगों ने ये जस्ट देखना है। और ज़्यादा डिटेल में जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया है वो ना बोर्ड में आता है, जस्ट मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बताया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को? अब हमने ब्रेन के बारे में मतलब उसकी प्रोटेक्शन पढ़ ली। अब हम ब्रेन को ज़रा डिटेल करते हैं। ओके, फटीग्ड होमोसेपियन लास्ट में कर देना। अब ब्रेन की अगर हम बात करें ना, तो ब्रेन इनिशियली देखो आप लोगों को ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना वो कुछ कुछ उभार है, मतलब कुछ क्या है, प्रोट्रूजन है, कोई चीज ऊपर हुई हुई है और कुछ डीप अंदर अंदर की तरफ वो हुआ हुआ है। तो जो चीज ऊपर की तरफ उठी हुई है या जो बल्ज आउट हुई हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गायराए कहते हैं। क्या कहते हैं? गायराए। और कहा जाता है कि ये जितने ज़्यादा गहराए होंगे, उसकी वजह से ब्रेन का सरफेस एरिया और बढ़ेगा। सरफेस एरिया और बढ़ेगा तो इसका मतलब आपके ब्रेन में ज़्यादा इंटर न्यूरॉन होंगे। ज़्यादा इंटर न्यूरॉन होंगे तो उस बंदे को टेक्निकली थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता है। और ये जो डीप वाले पार्ट्स हैं, जो देखो नीचे जो गड़े गड़े से बने हुए हैं, दीज आर कॉल्ड सल्काए और सल्कस। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर जो पार्ट उठा हुआ है, दिस इज गायराए और गायरस, और जो नीचे डीप में है, दिस इज कॉल्ड सल्काए और सल्कस। तो गायराए और सल्काए क्लियर है सब लोगों को? गायराए एंड सल्काए क्लियर है आप सब लोगों को? अनाबिया चमची, हमने ये बोला जस्ट अभी कि कुछ प्रोट्रूजन्स होती हैं ब्रेन्स की। ठीक है, कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बल्ज आउट हो जाते हैं। बल्ज आउट मतलब लाइक थोड़ा सा अगर कहीं चोट लगती है तो वो जगह स्वेल हो जाती है ना, तो ये जो स्वेलिंग्स हैं, ये जो स्वेलिंग्स, दीज आर कॉल्ड गायराए। तो ये देखो, ये ऊपर प्रोट्रूजन्स या जो थोड़ी आउटर ग्रोथ है, दीज आर कॉल्ड गायराए। और जो डीप अंदर हैं, जो गड़े से हैं, दीज आर कॉल्ड सल्काए। ठीक है, तो सल्काए एंड गायराए क्लियर है? यस, सल्काए और गायराए, गायराए। उसके बाद ये सल्काए और गायराए का काम ये होता है कि ये ना थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन का साइज बढ़ता है और थोड़ी इंटेलिजेंस आती है। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा ब्रेन की। तो ब्रेन की अगर बात करें तो ओवरऑल ऐसी पिक्चर आप लोगों ने डायग्राम में देखी होगी। तो इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सारी सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं वन बाय वन ज़रा पार्ट्स। सबसे पहले ज़रा देखें यहाँ पे। तो ब्रेन को ना हम इनिशियली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनिशियली ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। ठीक है, अगला दिमाग, दरमियाना दिमाग और पिछला दिमाग। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, जो फोर ब्रेन यहाँ आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है, जितना भी ये येलो कलर का है, दिस इज फोर ब्रेन। ठीक है, और अभी कभी आप लोगों ने कुर्बानी के जानवर का अगर ब्रेन देखा हो, तो मेजोरिटी आपको फोर ब्रेन ही नजर आता है। ठीक है, मेजोरिटी टाइम पे आप लोगों को क्या नजर आता है? फोर ब्रेन ही नजर आता है। ठीक है, मिड ब्रेन जो है वो अंदर छोटा सा पार्ट है, ये जो वॉयलेट कलर का छोटा सा पार्ट है, दिस इज मिड ब्रेन, ये छोटा सा ही है। ठीक है, और हैंड ब्रेन नीचे होता है जैसे इसके, और ये इतना सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन सा ब्रेन है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हैंड ब्रेन? सबसे बड़ा कौन सा पार्ट है? यस, विच वन इज द बिगर? यस, फोर ब्रेन सबसे बड़ा है। ठीक है, ओके, चलें, दैट्स गुड। अब जरा यहाँ पे देखें, जो फोर ब्रेन होता है ना, इसके और डिफरेंट डिफरेंट नाम्स भी हैं, तो उसको जरा देख लेने। जब डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट, तो इनिशियली ना एक रॉड सी होती है। ठीक है, जिसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। इस न्यूरल ट्यूब से जो है वो फर्दर जाके देखो आगे डेवलपमेंट हो रही है। देखो इसके अंदर 3 स्पॉट्स बन गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये देखो 1 2 3, और यही चीजें आगे फिर डिफरेंशिएट होती हैं। तो जो एम्ब्रियोलॉजी में हमारी चीजें होती हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली हम ना ब्रेन को ना अलग अलग नाम देते हैं। जो फोर ब्रेन होता है ना, उसे हम प्रोजनसेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजनसेफ्लॉन। ये एमडीकेट में भी आता है कि फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, और ये हमारे पास बोर्ड के क्वेश्चंस उसमें भी आता है। तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास?
प्रोजेंसेफ्लॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम होता है हमारे पास मीजनसेफ्लॉन। एम फॉर मिड ब्रेन, एम फॉर मीजन। ठीक है, तो मीजनसेफ्लॉन। और जो हाइंड ब्रेन होता है या जो पिछला दिमाग होता है बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड रोम्बनसेफ्लॉन। ठीक है, अभी तक बस ये तीन चीजें याद रखें आप लोग। फोर ब्रेन प्रोजेंसेफ्लॉन, ठीक है, ये फोर ब्रेन है, एफ लिख देता हूँ। ये मिड ब्रेन है, एम लिख देता हूँ। ये हाइंड ब्रेन है, एच लिख देता हूँ। सेफ्लॉन का मतलब ना ओवरऑल ब्रेन, ब्रेन को दिया जाता है। ठीक है, सेफालोन, सेफिलीजिया, ब्रेन में जो दर्द होता है उसे सेफिलीजिया कहा जाता है। ठीक है, तो सेफ्लॉन, सेफिलीजिया, सेफ सेफ सेफ, ऐसा जो भी वर्ड आए ना तो ऐसा अज्यूम करो कि ब्रेन की बात हो रही। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, अब जरा देखें एक चीज, एक सेकंड यहाँ पे देखें जस्ट। सो यहाँ पे जस्ट देखें तो यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्रोजेंसेफ्लॉन। मिड ब्रेन का मीजनसेफ्लॉन, हाइंड ब्रेन का रोम्बनसेफ्लॉन। ठीक है, फोर ब्रेन ये बड़ा वाला पार्ट, मिड ब्रेन ये छोटा सा, और हाइंड ब्रेन ये वाला। ठीक है, अब जो फोर ब्रेन होता है ना उसको फर्दर अब वन बाय वन जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ना हर एक ब्रेन को डिफरेंट डिफरेंट। फोर ब्रेन सबसे बड़ा है तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। अभी स्टार्ट करें डिस्कशन? चलें, अभी जस्ट आज मैं आप लोगों को पार्ट्स बता देता हूँ, कल हम इसको पूरी डिटेल में करेंगे कि फोर ब्रेन के किस पार्ट का क्या काम होता है, क्या क्या काम है इन डिटेल में। ठीक है, आज हम जस्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फोर ब्रेन जो फर्दर है, फोर ब्रेन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक को हम कहते हैं डायनसेफ्लॉन और एक को हम कहते हैं टीलेंसेफ्लॉन। ठीक है, डायन, डायन से आप लोगों को क्या याद आ रहा है? डायनसेफ्लॉन, डायन, ये देखें, लेडी डायना और टेलीस्कोप। ओके, ये वाली ट्रिक बताई थी हमने, देखेंगे इसको। तो प्रोजेंसेफ्लॉन को जरा देखिए। तो प्रोजेंसेफ्लॉन में आप लोगों को देखो दो पार्ट्स हैं, एक टीलेंसेफ्लॉन नजर आ रहा होगा और एक डायनसेफ्लॉन नजर आ रहा होगा। ठीक है, डायन से, वेरी गुड, वेरी गुड मरियम, शाबाश। इसी काम के लिए तो पैदा किया आपके माँ बाप ने कि ड्रामा देखो, और वो भी इतने आहट वाले थर्ड क्लास ड्रामे, पढ़ाई छोड़ दो। सो सैड। सो टीलेंसेफ्लॉन, यस, ये पिक्चर एम्ब्रियोलॉजिकल उसकी है, यस, जहाँ पे डेवलपमेंट होती है। तो प्रोजेंसेफ्लॉन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक एक हमारे पास टीलेंसेफ्लॉन और एक डायनसेफ्लॉन। ठीक है, अदर वर्ड्स जो टीलेंसेफ्लॉन होता है ना, ये आप लोगों को जो ब्रेन में ऊपर अलग से पार्ट नजर आता है, जो सल्कस और गायरस, ये देखिए, ये जो जितना भी येलो कलर है ना, ये पूरा का पूरा आप लोगों का टीलेंसेफ्लॉन है। ठीक है, ये पूरा जितना येलो पार्ट है। ठीक है, जो डायनसेफ्लॉन होता है वो अंदर होता है डीप में। ठीक है, वो छुपा हुआ होता है, वो खजाना होता है तो उसको छुपा के रखता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है फोर ब्रेन की फर्दर क्लासिफिकेशन। फोर ब्रेन को हम फर्दर सेरिब्रम में डिवाइड करते हैं, सेरिब्रम फर्दर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, इसको कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है उसको फर्दर फर्दर हम लोब्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, इन सब में डिवाइड करते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद जरा मिड ब्रेन की बात करें। अच्छा, ये फोर ब्रेन की अलग अलग वही चीजें। अच्छा, ये फिर लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आ गई, ये भी कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक दूसरी चीज, हाँ, कॉर्पस, इसकी भी डिस्कस करेंगे, क्या काम होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मिड ब्रेन, यस, डायनसेफ्लॉन भी यहाँ पे है डिटेल में, फिर न्यूरॉन, फिर ग्रे मैटर, फिर ग्रे मैटर, यस, यहाँ देखें। अब डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन के बाद मिड ब्रेन, वेयर इज मिड ब्रेन भाई? अच्छा, जो डायनसेफ्लॉन है उसकी फर्दर ये देखो, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये हम देखेंगे। ओके, प्रोटेक्शन वाली क्लास रिपीट करता हूँ मैं। और उसके बाद आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन में हमारे पास क्या है? मिड ब्रेन में जस्ट यहाँ पे देखें तो ये सेंटर में है, दिस इज मीजनसेफ्लॉन। सो मीजनसेफ्लॉन में हमारे पास
मिड ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट होता है पार्ट में, एंड देन इसके बाद अल्टीमेटली क्या आता है हमारे पास, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन में हमारे पास क्या आता है, इसमें 3-4 पार्ट्स आते हैं। एक हमारे पास है, यस, यहाँ पे देखें तो मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, एंड एक चीज और होती है विच इज कॉल्ड पोन्स। ठीक है, पोन्स। ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारे पास चार तीन पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के। तो ये ओवरऑल एक ब्रेन की पिक्चर आ गई हो आप लोगों के दिमाग में कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फोर ब्रेन ये देखें, इसके तीन पार्ट, दो पार्ट्स फर्दर, डायनसेफ्लॉन और टीलेंसेफ्लॉन। ठीक है, बाहर वाला जो पार्ट है दिस इज डायनसेफ्लॉन, अंदर मिडल में पार्ट्स होते हैं उन्हें हम डायनसेफ्लॉन कहते हैं। फिर मिड ब्रेन छोटा सा होता है, ठीक है, यहाँ पे, एंड देन अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, सेरिबेलम ये जो साइड में है ये वाला, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? नो क्वेश्चंस? क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो यहाँ पे जस्ट देख लें प्रोटेक्शन वाली स्लाइड, थ्री वे प्रोटेक्शन होती है, थ्री वे प्रोटेक्शन। तो एक क्रीनियम, एक स्केलेटल सिस्टम वाली प्रोटेक्शन, ब्रेन को क्रीनियम प्रोटेक्ट करता है, दिस इज ब्रेन बॉक्स। ठीक है, इसमें 8 बोन्स होती हैं, डिटेल में डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक है, और देन इसके बाद है हमारे पास, अच्छा जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का मुझे टाइम दे, मैं आप लोगों को फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो बता दें। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ओके नाउ जिसका क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर थोड़ा काम आ गए थे बीच में। यस, किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जी जी, ये मरियम आपका क्वेश्चन याद है। एडेनिन और थायमिन के बीच में क्यों डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्यों ट्रिपल बॉन्ड होता है? तो उनके ना स्ट्रक्चर को हमें देखना होगा। अब स्ट्रक्चर वाली स्लाइड तो मैं डायरेक्ट पिक्चर ऐड होती नहीं है, तो ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा और जी और सी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ना, ये हमेशा परमानेंटली ए और डी के बीच में डबल होगा और जी और सी के बीच में ट्रिपल होगा। ठीक है, परमानेंटली, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, ये चीज क्या है, कंफर्म्ड है। और दूसरी बात, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते कैसे हैं? तो आप लोगों को पता है कि एक हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके साथ आता है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आता है तो उसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये फिर किसी दूसरे उसके दूसरे इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, होता है बेटा, क्यों नहीं होता, होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन में जो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। ठीक है, जी और सी के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल है। नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा होता है और वहाँ मतलब इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इधर जो होते हैं ना एडेनिन और थायमिन में, इधर जो नाइट्रोजन होता है ना, इधर मतलब दो ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ऐसे वो होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन का वो होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहता है। तो दो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं और यहाँ इसमें तीन होते हैं। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन में तीन होते हैं, तो इसलिए इधर तीन बन जाते हैं और ऊपर दो बन जाते हैं। किसी क्लास में या चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में, वहां मैं आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ दिखाऊंगा कि क्यों ऐसे ये हो रहा है, या कल की क्लास में मैं चले एडेनिन ग्वानिन वाली स्लाइड भी ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि इसमें पिक्चर कोई ऐड कर नहीं सकता। पहले ऐसा होता था कि चलो भाई पिक्चर उठा ली, ऐड कर दी, वहां से समझा दिया। यस, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीवन? यस, फटीग्ड होमोसेपियन, आपके क्वेश्चंस? सलमान, सॉरी, आपके क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे। यस, फटीग्ड होमोसेपियन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने बोला था लास्ट में क्वेश्चंस करना है। यस यस, क्लियर है सब लोगों को? ओके, स्टडीज से रिलेटेड नहीं है, देन ओके, यू कैन आस्क। अनाबी, आपने कोई क्वेश्चन किया था शायद बेट बेट से रिलेटेड, तो यस, क्या क्वेश्चन था आप भी बता दो। मुहदीसा, मुहदीसा, वेलकम टू द नून एकेडमी, खुशामदीद। यस, क्या क्वेश्चन है, पूछ लें। बुक कब आएगी? बुक का कुछ पता नहीं भाई, कब आएगी, डोंट नो। फटीग्ड होमोसेपियन, आई डोंट नो अबाउट दिस। ये कंप्यूटर और कॉमर्स और इसकी क्लासेस हो रही हैं नहीं? आई डोंट नो। जी मोडिसा, मैं पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ। ओके, फटीग्ड होमोसेपियन, आई विल चेक इट आउट। होंगी, मैं आई थिंक होंगी यार, डेफिनेटली कंप्यूटर साइंसेस की, और होनी चाहिए, मतलब अगर नून अगर ऐसा कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर, क्लियर? चले, मैं आप लोगों को दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली होगी, आप दूसरी क्लास पढ़ें। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। लाइबा बहुत जल्दी आ गई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आ गई।
नजर आ रहा है या कुछ लाइट वाइट का बंदोबस्त करें हम? अल्लाह हाफिज। मडागास्कर, मडागास्कर।